घनी थी। महल की ऊंची अटारियों पर दीप जल रहे थे, लेकिन उनके उजाले के बावजूद वातावरण में एक अजीब सी उदासी थी। ठंडी हवा संगमरमर के स्तंभों से टकराकर गूंज रही थी और चंद्रमा अपने धुंधले प्रकाश में किसी भयानक रहस्य को छुपाए हुए प्रतीत हो रहा था। राजा विक्रमादित्य अपने विशाल कक्ष में तेजी से टहल रहे थे। उनकी भुजाएं सशक्त थी, उनकी आंखों में वीरता की ज्वाला थी, लेकिन इस समय वे किसी युद्ध की योजना नहीं बना रहे थे। उनका हृदय विचलित था, क्योंकि उनकी प्राणप्रिय रानी विद्युत लेखा उनकी बाहों में आने से वंचित थी। राजा ने अपनी मुट्ठियां भींच ली। यह कैसा न्याय है? उनकी आवाज गर्जना की तरह गूंजी। महल के सबसे गोपनीय कक्ष में, जहां दीपकों की रोशनी भी भयभीत होकर कांपती थी, वहां वितलेखा खड़ी थी। सुर्ख जोड़ा, गहनों की झंकार, अधरों पर स्मित, लेकिन आंखों में अथाह पीड़ा। राजन, कृपया मुझसे दूर रहिए। राजा ने एक कदम आगे बढ़ाया। नहीं, अब और नहीं, मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं। रानी की भय से फैल गईं। राजन, आपको नहीं पता, यह श्राप। लेकिन राजा ने उसकी बात पूरी होने से पहले ही उसका हाथ पकड़ने को हाथ बढ़ाया, और उसी क्षण एक प्रचंड ज्वाला फटी। रानी की देह से अग्नि की लपटें उठने लगीं। वह चीख उठी। राजा घबराकर पीछे हटे। हे ईश्वर! विक्रमादित्य के नेत्र विस्फारित हो गए। रानी के चारों ओर हवा गर्म हो गई। उसकी कंचन काया से आग की लपटें उठी, लेकिन वह स्वयं जली नहीं। यह श्राप था। जो उसे छूने की कोशिश करता, वह जला दिया जाता। राजा की आंखों में अविश्वास था। यह कैसे संभव है? रानी के अश्रु छलक पड़े। यह उस ऋषि का शाप है जिन्हें मैंने अनजाने में अपमानित कर दिया था। राजा स्तब्ध रह गए। ऋषि कौन थे? उन्होंने यह अभिशाप क्यों दिया? रानी ने एक लंबी सांस ली और उनकी आंखों में पुराने दिनों की पीड़ा उमड़ आई। वर्षों पहले जब मैं राजकुमारी थी, तब मैं एक बार अपने सखियों संग वन में गई थी। वहां एक महातपस्वी ध्यान में लीन थे। उनकी जटाएं भूमि तक फैली थी, शरीर पर धूल जमी थी, लेकिन उनका तेज ऐसा था कि कोई उन्हें देखते ही भयभीत हो जाए। हम अनजानी थीं। हमें लगा कि वे कोई अजीब साधु हैं। मेरी सखियों ने उन पर हंसी उड़ाई और मैंने भी अनजाने में उनका अपमान कर दिया। परंतु जैसे ही मैंने हंसी में उनका स्पर्श किया, उनकी समाधि भंग हो गई। उनकी आंखें खुली और वे क्रोध से जल उठे। हे मूर्ख कन्या, तूने मेरी हजारों वर्षों की तपस्या भंग की है। अब कोई भी पुरुष तुझे छू नहीं पाएगा। यदि कोई तुझे छूने की चेष्टा करेगा, तो वह जलकर भस्म हो जाएगा। मैं भयभीत हो गई। मैंने उनसे क्षमा मांगी, अपने अपराध पर रोई, परंतु वे अडिग थे। उन्होंने केवल एक ही बात कही, यदि कोई पुरुष इस श्राप को तोड़ना चाहे, तो उसे मृत्यु के मुख तक जाना होगा। राजा विक्रमादित्य क्रोध से जल उठे। तुम्हें इस तरह छोड़ देना मेरे लिए असंभव है, विद्युत लेखा। मैं इस श्राप को तोड़ूंगा, चाहे मुझे मृत्यु से ही क्यों न लड़ना पड़े। रानी ने भयभीत होकर सिर हिलाया। राजन, यह असंभव है। यह श्राप, यह किसी साधारण मंत्र से नहीं टूट सकता। इसके लिए आपको अघोर साधना करनी होगी, मृत्यु के द्वार तक जाना होगा। राजा ने अपने अधरों को भींच लिया। तो मैं जाऊंगा। राजमहल में सन्नाटा छा गया। राजमहल के एक कोने में एक अज्ञात छाया राजा की बातें सुन रही थी। वह कोई सामान्य व्यक्ति नहीं था, वह एक अघोरी था। वह धीरे धीरे राजा के सम्मुख आया। राजन, यदि आप वास्तव में श्राप को तोड़ना चाहते हैं, तो आपको मृत्युलोक की सीमा को लांघना होगा। राजा की आंखों में दृढ़ निश्चय था। मैं तैयार हूं। पर क्या राजा सच में तैयार थे? अघोरी ने राजा को एक गूढ़ संकेत दिया। तुम्हें 3 चरणों से गुजरना होगा। श्मशान की अग्नि में सबों के बीच ध्यान करना होगा। काल भैरव की आज्ञा, स्वयं काल भैरव से अनुमति लेनी होगी, जो केवल उन्हीं को मिलती है जो मृत्यु को वश में कर सकते हैं। यमलोक की यात्रा, तुम्हें मृत्यु के द्वार तक जाना होगा और वहां से उस ईशी की आत्मा को वापस बुलाना होगा जिसने श्राप दिया था। राजा विक्रमादित्य की यात्रा शुरू हुई। वह अपने महल से निकल पड़े श्मशान की ओर, परंतु यह यात्रा आसान नहीं थी। रास्ते में राक्षसों, प्रेतों और अनदेखी शक्तियों का अंधकार उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। श्मशान भूमि के द्वार पर एक छाया खड़ी थी। वह कोई साधारण रक्षक नहीं था, वह तो मृतात्माओं का स्वामी था। कोई भी जीवित व्यक्ति इस भूमि में प्रवेश नहीं कर सकता। चारों ओर घोर अंधकार था। सैकड़ों चिताएं जल रही थी और उनके बीच खड़ा था राजा विक्रमादित्य। हवा में मांस जलने की गंध थी और चिताओं की चटचटाहट के बीच कहीं दूर कोई श्मशानवासी तंत्र मंत्र बुदबुदा रहा था।
तुम यहाँ क्यों आए हो जीवित मानव? एक गहरी गूंजती हुई आवाज आई। राजा ने तलवार संभाल ली। मैं अपनी रानी के श्राप को तोड़ने आया हूँ। हवा ठहर गई। श्मशान में कुछ हलचल हुई, जैसे कोई अजात शक्ति जाग रही हो। अगर तुम्हें श्राप तोड़ना है तो तुम्हें पहले मृत्यु का स्वाद चखना होगा। मृत्यु का स्वाद? राजा ने आंखें सिकोड़ ली और तभी राख के ढेर में से एक कंकाल उठा। उसकी आंखों में गहरी नीली रोशनी चमक रही थी। मैं हूं भैरवनाथ, श्मशान का रक्षक। वह राजा के सामने आकर ठहर गया। यदि तुम वाकई अपनी रानी के लिए श्राप तोड़ना चाहते हो तो तुम्हें अग्नि संस्कार करना होगा। अपनी देह को स्वेच्छा से जलाना होगा और मृत्यु को स्वीकार करना होगा। राजा की भुजाएं तन गईं। मृत्यु मुझे स्वीकार नहीं कर सकती। मैं अपनी रानी के बिना अधूरा हूं और अधूरे लोग कभी मरते नहीं। तो फिर देखो मेरी शक्ति। भैरवनाथ ने मंत्र पढ़े और अचानक चारों ओर की जलती चिताएं उठकर हवा में घूमने लगीं। आग के गोले राजा की ओर बढ़ने लगे। राजा विक्रमादित्य ने अपनी तलवार निकाली, लेकिन जैसे ही उन्होंने वार किया, तलवार उनके हाथ से गायब हो गई। यह कैसा मायाजाल है? अग्नि की लपटें अब उनके चारों ओर घूमने लगीं। शरीर झुलसने लगा, लेकिन वे अड़िग खड़े रहे। अगर मुझे जलकर राख भी होना पड़े तो भी मैं पीछे नहीं हटूंगा। अचानक एक रहस्यमय छाया वहां प्रकट हुई। बस भैरवनाथ पीछे हट गया। आग की लपटें थम गईं। छाया से एक वृद्ध पुरुष निकले। उनकी आंखों में जान की ज्वाला थी और शरीर पर केवल भस्म लगी थी। राजा विक्रमादित्य, तुम परीक्षा में सफल हुए। वृद्ध पुरुष ने आगे बढ़कर राजा के कंधे पर हाथ रखा। अब तुम्हें काल भैरव की आज्ञा लेनी होगी। राजा ने सिर उठाया। हाँ, वृद्ध ने सिर हिलाया। वह देवता जो स्वयं मृत्यु के स्वामी यमराज से भी अधिक शक्तिशाली हैं। काल भैरव का मंदिर। राजा विक्रमादित्य अब श्मशान भूमि के बाद काल भैरव के मंदिर की ओर बढ़ चले। मंदिर किसी प्राचीन किले जैसा था। काले पत्थरों से निर्मित उसके द्वार पर खोपड़ियां लटकी हुई थीं। चारों ओर हवा में तंत्र मंत्र गूंज रहे थे। जैसे ही राजा ने प्रवेश करने के लिए कदम बढ़ाया, मंदिर के द्वार पर एक विकराल छाया प्रकट हुई। ठहरो, यह महाकाल का द्वारपाल था। कोई भी जीवित व्यक्ति इस मंदिर में नहीं जा सकता। राजा ने तलवार निकाली। अगर मुझे अपनी जान देनी पड़े तो भी मैं प्रवेश करूंगा। अचानक मंदिर के भीतर से एक भयानक अट्टहास गूंजा। अरे राजन, तुम मुझसे मिलना चाहते हो? और फिर अंधकार में एक चमकती हुई आंखों वाली आकृति प्रकट हुई। मैं हूं काल भैरव। राजा विक्रमादित्य की आंखें चौंधिया गईं। हे प्रभु, मेरी रानी पर लगा श्राप तोड़ने का मार्ग बताइए। काल भैरव मुस्कुराए। श्राप तोड़ने के लिए तुम्हें मृत्यु के पार जाना होगा, यमलोक तक। राजा विक्रमादित्य अब यमलोक जाने के लिए तैयार थे, लेकिन काल भैरव ने चेतावनी दी, यदि तुम एक बार यमलोक में प्रवेश कर गए तो वापस आने की कोई गारंटी नहीं होगी। राजा ने बिना झिझक कहा, मैं मरने को तैयार हूं, पर अपनी रानी को खोने को नहीं। यमलोक के द्वार पर काल भैरव के मंदिर से निकलने के बाद राजा विक्रमादित्य ने गहरे श्वास लिए। वे अब तक श्मशान की अग्नि परीक्षा पास कर चुके थे और काल भैरव की आज्ञा भी प्राप्त कर चुके थे, लेकिन अब जो यात्रा सामने थी वह सबसे कठिन थी। यमलोक की याद का समय था। चारों ओर घना कुहासा फैला था। राजा अकेले एक पुराने सुनसान मार्ग पर बढ़ रहे थे। यह वही मार्ग था जिसे पार करने के बाद कोई भी वापस नहीं लौटता। तभी एक स्वर गूंजा, ठहरो राजन। हवा अचानक भारी हो गई। सामने एक उज्जवल रोशनी प्रकट हुई और वहां एक दिव्य पुरुष खड़े थे। हे विक्रमादित्य, तुम जानते हो कि तुम कहां जा रहे हो? राजा ने सिर हिलाया। हाँ, मैं यमलोक जा रहा हूं। मुझे अपनी रानी के श्राप को तोड़ना है। चित्रगुप्त के चेहरे पर गंभीरता आ गई। यमलोक कोई साधारण स्थान नहीं है राजन। वहां जो गया वह कभी वापस नहीं आता। राजा ने दृढ़ता से उत्तर दिया, तो मैं वह पहला व्यक्ति बनूंगा जो वापस आएगा। चित्रगुप्त ने राजा को गहराई से देखा, फिर वे पीछे हट गए और धीरे से बोले, जाओ, लेकिन याद रखना, यमलोक में सत्य के अलावा कुछ नहीं चलता। वहां हर प्राणी को अपने पापों और पुण्यों का सामना करना पड़ता है। जैसे ही राजा विक्रमादित्य ने आगे कदम बढ़ाया, अचानक भूमि उनके पैरों के नीचे से गायब हो गई और वे एक अंधकार में सुरंग में गिरने लगे। हवा उनके कानों में सनसनाहट कर रही थी। चारों ओर केवल अंधकार था और फिर एक विशाल द्वार दिखाई दिया। यमलोक का द्वार।
यह द्वार किसी भी राजमहल से विशाल था और उस पर स्वयं यमराज का अंकित चित्र बना हुआ था। राजा ने बिना किसी भय के आगे कदम बढ़ाया। कौन हो तुम? एक गूंजती हुई आवाज आई और अगले ही क्षण एक विशाल रथ प्रकट हुआ। उस रथ पर स्वयं यमराज विराजमान थे। उनकी आंखें सूर्य के समान चमक रही थीं और हाथों में दंड था जो जीवन और मृत्यु का न्याय करने वाला था। हे यमराज, राजा ने अपनी तलवार झुकाई। मैं यहाँ अपनी रानी के श्राप को समाप्त करने आया हूँ। यमराज ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, मनुष्य, तुमने मृत्यु को चुनौती दी है, परंतु तुम ये जानते हो कि किसी भी आत्मा का भाग्य मेरे नियमों से तय होता है। तुम्हारी रानी का भाग्य भी निर्धारित हो चुका है। उसे इस श्राप से मुक्त नहीं किया जा सकता। राजा ने साहसपूर्वक उत्तर दिया, यदि भाग्य पत्थर पर लिखा होता तो मनुष्य अपनी नियति स्वयं न गढ़ पाता। यमराज मुस्कुराए, अच्छा, तो क्या तुम अपने भाग्य की परीक्षा देने को तैयार हो? राजा ने सिर हिलाया, मैं किसी भी परीक्षा के लिए तैयार हूं। यमराज ने अपनी गदा उठाई। अगर तुम सच में अपनी रानी को श्राप से मुक्त करना चाहते हो तो तुम्हें मृत्यु को हराना होगा। मृत्यु को हराना? हाँ, यमराज बोले, तुम्हें 3 चुनौतियां दूंगा। अगर तुम इन्हें पार कर गए तो मैं तुम्हारी रानी को श्राप से मुक्त कर दूंगा, लेकिन अगर असफल हुए तो तुम्हें भी मृत्यु को स्वीकार करना होगा। मृत्यु का भ्रम। यमराज ने राजा को एक गहरी अंधेरी घाटी में पहुंचा दिया। चारों ओर धुंध थी। तभी सामने से एक साया प्रकट हुआ। राजा को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। सामने उनकी रानी विद्युतलेखा खड़ी थी। राजन, रानी ने पुकारा, मुझे बचाओ। राजा तुरंत उनकी ओर दौड़े, लेकिन जैसे ही उन्होंने हाथ बढ़ाया, रानी की छवि धुएं में बदल गई। राजा तुरंत पीछे हटे। यह भ्रम है। यमराज की गूंजती हुई हंसी आई। बहुत बढ़िया, तुमने पहचान लिया कि यह असली नहीं थी, लेकिन अगली चुनौती कठिन होगी। दूसरी चुनौती, अतीत का सामना। यमराज ने अपना दंड उठाया और हवा में एक छवि प्रकट हुई। राजा की आंखें इनका बचपन का दृश्य था। उनके सामने उनके पिता खड़े थे और वे उनसे कह रहे थे, तुम कभी एक अच्छा राजा नहीं बन पाओगे विक्रम। राजा के हृदय में एक अजीब सी वेदना उठी। यह कैसा छल है? यमराज बोले, यह छल नहीं है, यह तुम्हारे मन की सबसे बड़ी पीड़ा है। राजा ने अपनी मुट्ठियां भींच ली। मैं अपने भाग्य का निर्माता स्वयं हूं। जो बीत गया वह केवल स्मृति है। और अचानक वह छवि गायब हो गई। यमराज ने सिर हिलाया। बहुत अच्छा, अब अंतिम परीक्षा के लिए तैयार हो जाओ। अंतिम चुनौती, मृत्यु को पराजित करना। यमराज ने राजा के सामने अपनी गदा रख दी। अब अंतिम परीक्षा है, तुम्हें मेरी गदा उठानी होगी। राजा ने गहरी श्वास ली। उन्होंने धीरे से हाथ बढ़ाया और गदा उठाने का प्रयास किया, लेकिन गदा टस से मस भी नहीं हुई। राजा ने पूरी शक्ति लगाई, परंतु वह जरा भी नहीं हिली। यमराज गंभीर स्वर में बोले, यह केवल बल से नहीं उठेगी। राजा ने गहरी सांस ली और अपनी आंखें बंद कर ली। उन्होंने अपनी रानी का चेहरा सोचा। उन्होंने अपने प्रेम की शक्ति को महसूस किया और उसी क्षण गदा अचानक हल्की हो गई। राजा ने गदा उठाकर आकाश में उठा दी। यमलोक हिल उठा। यमराज ने जोर से ताली बजाई। तुम सफल हुए विक्रमादित्य। तुमने प्रेम की शक्ति से मृत्यु को पराजित कर दिया। यमराज ने अपना आशीर्वाद दिया। जाओ, अब तुम्हारी रानी का श्राप समाप्त हो गया। राजा ने सिर झुकाया और आंखें खोली। वे वापस अपने महल में थे। विद्युतलेखा सामने खड़ी थीं। राजा ने धीरे से उनकी ओर हाथ बढ़ाया और पहली बार उन्होंने बिना किसी भय के अपनी रानी को छू लिया। श्राप समाप्त हो चुका था। अंतिम शब्द, यह कहानी केवल प्रेम की नहीं थी, यह आत्म बलिदान, धैर्य और आत्मशक्ति की भी थी।